हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट रूलर का एपिसोड नंबर 8 एंड एपिसोड नंबर 9। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मुचेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेड फ्रूट को हासिल कर लेता है, लेकिन ये बात उस एप किंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए उस आइस स्पिरिट एप किंग ने मुचेन का पीछा करना शुरू कर दिया था। मुचेन भी जानता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि मैं इससे अकेले तो फाइट नहीं कर सकता। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ब्लड स्लगर भी यहाँ पर जेड फ्रूट को लेने के लिए पहुंच चुका था, जबकि दूसरी तरफ मुचेन उस एप किंग को अपने साथ एक गुफा में ले गया था, जहां मुचेन सोच रहा था कि मैं किसी हाई लेवल बीस्ट को इस एप से लड़वा दूंगा और मौका पाकर खुद यहाँ से निकल जाऊंगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां उस आइस स्पिरिट एप किंग ने मुचेन को ढूंढ लिया था और अभी वो मुचेन पर हमला करने जा ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ मुचेन भी उससे लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन तभी अचानक वहां आसपास की जगह हिलना शुरू कर देती है, जिससे आइस स्पिरिट एप किंग को मालूम हो चुका था कि यहाँ पर कोई हाई लेवल का बीस्ट आ रहा है। वो वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि बिजली की तेजी के साथ एक सिल्वर हॉर्न एडवांस स्पिरिट बीस्ट वहां पर पहुंच चुका था, जिसे देखकर मुचेन अपने मन में कहता है कि ये तो एक एडवांस लेवल का सिल्वर हॉर्न ड्रैगन लियोपर्ड है, जिसके बच्चे को हमने जंगल में मरा हुआ देखा था। यकीनन ये अपने बच्चे की तलाश में काफी ज्यादा गुस्सा होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लियोपर्ड सच में बहुत ही गुस्से के साथ आगे बढ़ती उस आइस एप किंग पर हमला कर देता है, जहां उसने पहले ही हमले में तेजी के साथ आइस एप किंग को जख्मी कर दिया था और दूसरे हमले में वो उसे जान से मार देता है। ये सब उसके लिए इतना आसान था, ये बात मुचेन को भी हजम नहीं हो रही थी। मुचेन डर रहा था कि कहीं ये स्पिरिट एप किंग मुझे देख ना ले, क्योंकि अगर एक बार इसने मुझे देख लिया फिर मेरी जान नहीं बचने वाली। लेकिन किस्मत से उस एडवांस लेवल स्पिरिट बीस्ट को मुचेन का एहसास नहीं हो पाता, इसलिए मुचेन भी खुशी के साथ आइस एप किंग के पास आकर उसकी स्पिरिट एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। मुचेन बहुत ही ज्यादा खुश होकर ये कर रहा था, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि आज के दिन तो मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर ब्लड स्लगर पहुंच गया था, जिसने आते साथ ही मुचेन पर हमला कर दिया। मुचेन भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए खुद की जान बचा लेता है। साथ ही साथ मुचेन यहाँ पर ब्लड स्लगर के पंजों को देखकर समझ गया था कि उस आइस हॉर्न लेपर्ड बीस्ट को मारने वाला यही इंसान है। जबकि दूसरी तरफ वो ब्लड स्लगर यहाँ पर थोड़ी देर मुचेन की तारीफ करने के बाद कहता है कि चलो भी, तुमने जेड फ्रूट को हासिल किया, अब जल्दी से वो मुझे दे दो, फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं। जो सुनकर मुचेन ने उसे एक जेड फ्रूट पकड़ा दिया था, लेकिन एक जेड फ्रूट लेने के बाद वो ब्लड स्लगर कहता है कि तुमने क्या मुझे बच्चा समझा हुआ है? तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे जेड फ्रूट मिले और तुम मुझे बस ये थोड़ा सा देकर यहाँ से भगाना चाहते हो। जल्दी से वो बाकी के जेड फ्रूट भी मेरे हवाले कर दो। मुचेन उसकी ये बात सुनने के बाद अपने पास से वही एसेंस वाली शीशी निकाल लेता है, जो कि मुचेन ने उस सिल्वर हॉर्न ड्रैगन लेपर्ड की बॉडी से निकाला हुआ था। मुचेन उस शीशी को तेजी के साथ ब्लड स्लगर की तरफ फेंकता है, जिसका एसेंस ब्लड स्लगर की बॉडी पर गिर गया था। जबकि साथ ही साथ यहाँ पर मुचेन भागते हुए कहता है कि नहीं, मैं कभी भी वो सारे जेड फ्रूट तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर ब्लड स्लगर को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ मुचेन के पीछे पड़ गया था। साथ ही साथ वो मुचेन से कहता है कि बेशक मैं घायल हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले। ब्लड स्लगर की रफ्तार यहाँ पर काफी तेज थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए मुचेन के सामने आ गया था, जबकि दूसरी तरफ मुचेन भी उसे टकराने के लिए अपने सैन लूवर डेथ मार्क को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। मुचेन भी उस ब्लड स्लगर को बराबर की टक्कर दे रहा था, जिस पर वो ब्लड स्लगर मुचेन की तारीफ करते हुए कहता है कि लड़के, तुम तो काफी अमेजिंग हो, लेकिन आज के दिन तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए मुचेन पर हमला करता जा रहा था। मुचेन की हालत अब यहाँ पर खराब हो चुकी थी। दोनों ही ज्यादा देर तक लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। तभी अचानक इन लोगों को पीछे से उसी ड्रैगन लेपर्ड की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मुचेन कहता है कि भागना है तो अभी भाग जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका होगा। ब्लड स्लगर हैरान होते हुए कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर वो यहाँ पर आया तो वो तुम पर भी तो हमला कर सकता है और तुम मुझसे ज्यादा कमजोर हो। लेकिन मुचेन मुस्कुराते हुए कहता है, पर तुम्हारी बॉडी से उसके बच्चे की स्मेल आ रही है और वैसे भी तुमने उसके बच्चे को मारा, तो इसलिए वो सिर्फ तुम्हारा शिकार करेगा, मेरा नहीं। ब्लड स्लगर को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। जो एसेंस उसकी बॉडी पर गिरा है उससे काफी तेज स्मेल आ रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन तो फौरन वहां से निकल गया था, जबकि बिजली की तेजी के साथ ड्रैगन लेपर्ड भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसने अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने के लिए ब्लड स्लगर पर हमला कर दिया था। ब्लड स्लगर काफी बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे फाइट करूंगा, मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं सकता। जिसके बाद ये दोनों अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन ब्लड स्लगर के कमजोर हो जाने की वजह से ड्रैगन लेपर्ड ने उसे डोमिनेट कर लिया था। वो अपने सिंग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ ब्लड स्लगर की जान ले लेता है। अपना बदला पूरा हो जाने के बाद ड्रैगन लेपर्ड वहां से चला गया था, जबकि मुचेन यहाँ ब्लड स्लगर की बॉडी के पास आने के बाद कहता है कि ये ड्रैगन लेपर्ड तो आज मेरे काफी ज्यादा काम आ गया। साथ ही साथ मुचेन को यहाँ ब्लड स्लगर की बॉडी पर एक स्टोरेज ब्रेसलेट मिलता है, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे आर्टिफैक्ट पड़े हुए थे। लेकिन उन सब में से एक आर्टिफैक्ट बहुत ही जरा हैरानकुन था, जिसके बारे में मुचेन को समझ नहीं आता। वो अपने मन में कहता है कि इस बारे में लगता है मुझे अपने फादर
फादर से ही पूछना होगा कि आखिर ये कॉपर आर्टिफैक्ट है क्या। मुचेन अभी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे अपने दोस्तों के बारे में याद आ जाता है जो कि बुरी तरीके से उन एप बीस्ट के बीच में फंसे हुए हैं। ये सोचते हुए मुचेन फौरन से उनकी मदद करने के लिए रवाना हो गया था, जबकि दूसरी तरफ हम लुवो मिंग को देखते हैं जो कि ब्लड स्लगर के खून के निशानों को पीछा करते करते आखिरकार उसकी लाश तक पहुंच गया था। उन लोगों को यहाँ तक पहुंचने के बाद मालूम होता है कि ब्लड स्लगर की बॉडी पर वो आर्टिफैक्ट मौजूद नहीं। लगता है जिसने भी इससे फाइट की होगी वो उस आर्टिफैक्ट को अपने साथ ही ले गया। पर साथ ही साथ इन लोगों को सन लिवो डेथ मार्क की कुछ निशान भी मिल गए थे, जिसकी वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि जिसने भी वो आर्टिफैक्ट चुराया है उससे सन लिवो डेथ मार्क टेक्निक इस्तेमाल करनी आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मुचेन हो सकता है। दूसरी तरफ हम थंडर ग्रुप और काइनीर को देखते हैं जो कि उन एप बीस्ट से फाइट करते हुए खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन एप बीस्ट की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। इवन वो सारे के सारे एप बीस्ट एक साथ हमला करके यहाँ पर इन लोगों की जान लेने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वहाँ मुचेन की एंट्री हो जाती है, जिसने अपने डैगर का इस्तेमाल करके उन सारे बीस्ट को पीछे हटा दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लगता है मुझे यहाँ आने में देर हो गई। यहाँ पर उसके दोस्त मुचेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ वो मिड लेवल के एप बीस्ट आगे बढ़ते हुए मुचेन पर हमला करने चाहते थे, लेकिन तभी मुचेन उन लोगों की किंग की सोल निकालकर उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर वो एप बीस्ट फौरन वहां से डर के निकल गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये हमारे किंग को मार सकता है तो ये हमें भी मार सकता है। मुचेन के दोस्त भी यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन मुचेन उन्हें बताता है कि नहीं, ये सब कुछ तो इत्तेफाक से हुआ, मैं इतना पावरफुल नहीं कि मैं एप किंग को जान से मार सकूं। यहाँ पर इन लोगों के दरमियान ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जबकि तभी अचानक वहाँ पर पीछे से लुवो मिंग और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो कि मुचेन से अपना आर्टिफैक्ट लेना चाहते थे। लुवो मोबाई आगे आकर मुचेन को बताता है कि ब्लड स्लगर नाम का एक आदमी इस जंगल में घुस चुका था, जिसके पास हमारा एक कीमती आर्टिफैक्ट था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमें उसकी लाश मिली और उसकी लाश के ऊपर से सन लिवो डेथ मार्क के निशान भी थे, यानी कि तुमने उसे जान से मारा होगा। तो हमें पूरा यकीन है कि उसके पास से वो आर्टिफैक्ट भी तुमने लिया है, फौरन वो हमें दे दो वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। मुचेन उन्हें बताते हैं कि नहीं, मेरे पास ऐसा कोई आर्टिफैक्ट नहीं। हाँ, ये बात सच है कि मुझ पर ब्लड स्लगर ने हमला किया था, लेकिन फाइट के दौरान ही वहाँ बीच में ड्रैगन लियोपर्ड आ गया, जिसके बाद मैं खुद की जान बचाकर वहाँ से निकल आया। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि उन दोनों की फाइट के बीच ही वहाँ पर खड़ा रहूं, तो इसलिए मेरे पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं। लुवो मिंग को ये सुनकर काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो मुचेन के पास आकर कहता है, देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास वो आर्टिफैक्ट है तो फौरन वो मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ये कहते हुए वो अभी मुचेन पर हमला करना ही चाहता था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एल्डर मू आ जाते हैं, जिसने आते साथ ही लुवो मिंग पर हमला करके उसे पीछे हटा दिया था। साथ ही साथ वो लुवो मिंग से कहते हैं कि क्या तुम मेरी डेसिपल को बुली करने की कोशिश कर रही हो, जिस पर लुवो मिंग कहता है कि नहीं, थोड़ी सी गलत फहमी हो चुकी है, हमें लगता है कि इस लड़के के पास हमारा कीमती आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये इस बात को मान नहीं रहा जो कि इसने ब्लड स्लगर की बॉडी से लिया। एल्डर मू यहाँ पर लुवो मिंग से कहता है कि अगर मेरा डेसिपल इस बात को नहीं मान रहा कि उसके पास ऐसा कोई आर्टिफैक्ट है तो तुम लोगों को कोई हक नहीं कि तुम लोग उसके साथ जबरदस्ती करो, और वैसे भी तुम लोगों को अपने साथियों को लेकर यहाँ पर जंगल में नहीं आना चाहिए था। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एकेडमी के डेसिपल्स की ट्रेनिंग चल रही है। लुवो मिंग को ये सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो जानता था कि एल्डर मू कितना जरा पावरफुल है, इसलिए वो हार मानते हुए उनसे माफी मांगकर फौरन वहाँ से रवाना हो गया था। साथ ही साथ वो लुवो मोबाई से कहता है कि इस लड़के पर नजर रखना, मुझे पूरा यकीन है कि वो आर्टिफैक्ट तो इसी के पास होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ थंडर गैंग मुचेन से अलविदा ले रहा था। उनकी लीडर आगे आकर मुचेन से कहती है, देख लो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो, लेकिन काइनीर आगे आकर गुस्से के साथ उसे यहाँ से भगा देती है। इसके बाद मुचेन अपने दोस्तों से कहता है कि चलो ये सब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि लुवो फैमिली के लोग हमारे पीछे जरूर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ नॉर्थ वेस्ट एकेडमी के डेसिपल के बीच का ये कंपटीशन खत्म हो चुका था और अब वक्त था कि रिजल्ट बताए जाए। जहाँ एल्डर मू इन सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि तुम लोगों के पास जितने भी स्पिरिट सोल्स है वो सारे लाकर यहाँ पर रख दो, हम काउंट करेंगे और उसकी बुनियाद पर ही हम पोजीशंस डिसाइड करेंगे। यहाँ पर मौजूद सारे के सारी टीम्स बारी बारी करके अपने स्पिरिट सोल्स दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लुवो यांग जीत रहा था। लेकिन जैसे काइनीर आगे आकर अपने स्पिरिट सोल्स दिखाती है तो वो टोटल 35 स्पिरिट सोल्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने लुवो यांग के साथ बराबरी का मुकाबला किया। सब लोग काफी जरा हैरान थे, लेकिन अभी भी ये खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि काइनीर अपने पास से वही स्पिरिट एप किंग की स्पिरिट सोल भी बाहर निकाल लेती है, जो कि एक हाई मिड लेवल का बीस्ट था। ऐसी स्पिरिट सोल देखकर वहां पर मौजूद सब लोग ही काफी जरा हैरान थे। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर मुचेन इतना पावरफुल कैसे हो गया। मुचेन जैसे एक नॉर्मल वॉरियर इतने जरा पावरफुल बीस्ट को नहीं मार सकता, लेकिन इसी हाई मिड लेवल स्पिरिट सोल की वजह से मुचेन की टीम यहाँ पर फर्स्ट आ गई थी, जो बात लुवो यांग को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसलिए वो मुचेन पर चीटिंग का इल्जाम लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं कि वो इतने बड़े बीस्ट को मार सके। एल्डर मू लुवो यांग को बताते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुचेन ने खुद उसे अपने हाथों से मारा है या किसी चाल का इस्तेमाल करके मारा, मुचेन के पास ये स्पिरिट सोल मौजूद है, इसका मतलब ये
उसी की है। लुवो मोबाई भी ये सुनकर अपने भाई को शांत कराते हुए आगे आ गया था। वो अपने भाई से कहता है कि हाँ, एल्डर ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपनी किस्मत और दिमाग का इस्तेमाल करके भी बड़े बड़े बीस्ट को मार सकते हैं। ये कहने के बाद लुवो मोबाई अपने पास से 2 हाई लेवल की स्पिरिट सोल निकाल लेता है। यहाँ लुवो मोबाई की ये 2 हाई लेवल की स्पिरिट सोल्स देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन की काइनीर समझ चुकी थी कि जरूर लुवो मोबाई ने चीटिंग की है। और हाँ, ये बात सच भी है, क्योंकि उसके अंकल लुवो मिंग ने उसकी मदद की थी। लेकिन लुवो मोबाई ये कहाँ मानने वाला था। वो यहाँ पर कहता है कि ये तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि 2 बड़े लेवल की बीस्ट आपस में फाइट कर रहे थे। मैंने उनकी फाइट का फायदा उठाकर उन दोनों को जान से मार दिया। यहाँ इसकी वजह से अब लुवो मोबाई की टीम फर्स्ट आ चुकी थी, जबकि काइनीर को गुस्सा आ रहा था। मुचेन उसे शांत कराते हुए कहता है कि काइनीर, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वैसे भी टॉप 3 टीम्स को ही युवानलिंग पिल मिलने वाली है, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद मुचेन वहाँ से वापस की तरफ जाने वाला था, लेकिन लुवो मोबाई उस पर हंसते उसका मजाक बनाता है। वो उससे कहता है कि हाँ, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुचेन को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहीं पर रुककर कहता है कि वैसे मुझे कुछ याद आया। जो कहती ही मुचेन ने अपने पास से 5 हाई लेवल की स्पिरिट सोल्स निकालकर यहाँ सामने रख दी थी। और वो बताता है कि हाँ, मैं भी बहुत ही ज्यादा लकी था कल के दिन, क्योंकि मेरे सामने भी 5 बड़े लेवल की बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। उन सब लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। आखिर में मैंने भी मौके का फायदा उठाकर लास्ट वाले को जान से मार दिया। सब लोग ही मुचेन की ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। लुवो मोबाई भी जानता था कि मुचेन झूठ कह रहा है, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। जबकि मुचेन अपने मन में कहता है कि उस ब्लड स्लगर की बॉडी के पास से मुझे काफी अच्छे स्पिरिट सोल्स मिले, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस तरह से इन लोगों को बहस करता हुआ देखकर एल्डर मू इन लोगों से कहता है कि शांत हो जाओ, तुम दोनों टीम ने ही काफी अच्छा किया, इसलिए तुम दोनों को ही फर्स्ट पोजीशन दी जाएगी। लुवो मोबाई को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो मुचेन से हारना नहीं चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ काइनीर अपनी युवानलिंग पिल लेकर खुश होते हुए घर जा रही थी। साथ ही साथ वो मुचेन से कह रही थी कि अब अगले 1 महीने तक हम लोग सिर्फ आराम करेंगे और कोई भी काम नहीं। मुचेन काइनीर से कहता है कि हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है, तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। ये कहने के बाद मुचेन वहाँ से रवाना हो गया था। जबकि दूसरी तरफ लुवो क्लैन की लीडर को भी यहाँ पर उनका सेकंड ब्रदर आकर खबर पहुंचा देता है कि ब्रदर, हमें माफ कर देना, हमारे थर्ड ब्रदर लुवो मिंग ने खबर भिजवाई है कि हमारा वो आर्टिफैक्ट हमसे खो गया, वो मुचेन के पास है। मुचेन के बारे में लुवो क्लैन का लीडर अच्छे से जानता था कि वो मू क्लैन की लीडर का बेटा है। साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि मुचेन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, इसलिए वो अपने दोनों भाइयों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने मामूली लड़के को भी रोक नहीं पाए। साथ ही साथ वो अपने सेकंड ब्रदर को हुक्म देते हैं कि जल्दी जाकर उस लड़के को रास्ते से हटा दो, क्योंकि वो आर्टिफैक्ट गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम जानते हो ना कि वो चाबी कितनी ज्यादा कीमती चीज है। जो सुनने के बाद सेकंड ब्रदर कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो। ये कहने के बाद वो अपने मिशन के लिए रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ हम मुचेन को देखते हैं, जो कि उसी आइस स्पिरिट एप किंग के केव में आ गया था। साथ ही साथ वो वहीं पर बैठकर कहता है कि कोई सोच भी नहीं सकता, जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है वही मेरे लिए सबसे ज्यादा महफूज रहेगी, क्योंकि बाहर मौजूद एप बीस्ट यहाँ पर अंदर किसी को आने नहीं देंगे और वो खुद भी मुचेन पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि मुचेन के पास उनकी किंग की सोल है। यहाँ ये सारी बातें सोचने के बाद मुचेन ने अपने पास मौजूद जेड फ्रूट को खा लिया था, ताकि वो सन लुवो डेथ मार्क के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर सके। ऐसा करने के बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ उसके सन लुवो डेथ मार्क टेक्निक से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर मुचेन को अपने मास्टर की कही हुई बातें भी याद आती है कि मैंने सन लुवो डेथ मार्क के थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मेरी जान जाते जाते रह गई थी। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ मुचेन जानता था कि उसके पास द ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक है, यकीनन वो इसे संभाल लेगा। और हाँ, ये बिल्कुल सच भी था, क्योंकि जैसे ही सन लुवो डेथ मार्क सेकंड फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है, उसने मुचेन की बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ मुचेन की द ग्रेट बुद्धा आर्ट टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सन लुवो डेथ मार्क को दोबारा से सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से मुचेन ने अपनी टेक्निक के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। वो साथ ही साथ महसूस करता है कि इसकी वजह से मुचेन की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुचेन को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो इसी खुशी के साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया था, जहाँ रास्ते में चलते हुए मुचेन कहता है कि लुवो क्लैन के लोग इतने भी अच्छे नहीं, मुझे पूरे यकीन है कि उन लोगों ने रास्ते में मेरे लिए जरूर कोई ना कोई ट्रैप तो बिछाया होगा। लेकिन ये सारी बातें सोचने के बावजूद भी मुचेन तेजी के साथ घर की तरफ रवाना हो गया था, जहाँ रास्ते में भागते हुए मुचेन का ये शक सही साबित हो गया था, क्योंकि अचानक से चारों तरफ काले अंधेरे बादल छा जाते हैं, जबकि साथ ही साथ मुचेन भी एक लूप में फंस चुका है। मुचेन थोड़ी देर शांत होने के बाद सोचता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मेशन अरे बिछाई होगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। मुचेन अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, जबकि साथ ही साथ कोई मुचेन पर पीछे से आइस नीडल से भी हमला करना शुरू कर देता है। मुचेन ने उन नीडल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन अपने ऊपर एक शील्ड बना ली थी, जबकि हमें मालूम होता है कि ये सब कुछ लुवो क्लैन का सेकंड प्रिंस कर रहा है, जिसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना ली थी। मुचेन उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो मुचेन को देखकर उस पर अटैक कर सकता है। साथ ही साथ सेकंड प्रिंस यहाँ पर अपने अटैक
अटैक की पावर्स को बढ़ाते हुए मुचेन की शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मुचेन उन नीडल से खुद को बचाते हुए यूं ही लगातार भागता हुआ जा रहा था, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि ये एक फॉर्मेशन है, तो इस फॉर्मेशन की एक फॉर्मेशन आई भी होगी, मुझे कुछ भी करके उसे ढूंढकर तोड़ना होगा, तभी मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए मुचेन यूं ही लगातार अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा रहा था, जबकि साथ ही साथ वो आगे की तरफ भागते हुए उन्हें डॉच भी कर रहा था। यूं ही तेजी के साथ भागते हुए उन नीडल से खुद को बचाते हुए अचानक से मुचेन की नजर उस फॉर्मेशन आई पर पड़ गई थी, जिसे देखते ही मुचेन कहता है कि मुझे मिल गया, मुझे जल्द से जल्द इसे तोड़ना होगा। ये कहते ही मुचेन आगे की तरफ जंप करते उस फॉर्मेशन आई की तरफ बढ़ रहा था, जो देखकर सेकंड प्रिंस कहता है कि वाओ, तुमने फॉर्मेशन आई ढूंढ ली, मुझे उम्मीद नहीं थी, तुम वाकई में काफी समझदार हो, लेकिन अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहती उन्होंने अपने एक स्पेयर को रेडी कर लिया था ताकि वो मुचेन की जान ले सके। मुचेन ने भी उस स्पेयर से टकराने के लिए अपने ग्रेट बुद्धा आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है। पर मुचेन का प्लान तो यहाँ पर फॉर्मेशन आई को तोड़ना था, ना कि सिर्फ खुद को बचाना, इसलिए वो अपने सन लुवो डेथ मार के सेकंड फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लेता है। जहाँ जैसे ही मुचेन की शील्ड टूटती है, उसने अपने सन लुवो डेथ मार के सेकंड फॉर्म से आगे फॉर्मेशन आई पर हमला कर दिया था। यहाँ पर मुचेन ने खुद की जान को दांव पर लगा दिया था क्योंकि वो स्पेयर मुचेन को भी घायल कर देता है, पर दूसरी तरफ मुचेन का प्लान काम कर गया क्योंकि वो फॉर्मेशन आई टूट चुकी है, इसलिए मुचेन के पास यहाँ से भागने का अच्छा मौका था। लेकिन तभी अचानक उसके सामने सेकंड प्रिंस आ जाता है, जो कि मुचेन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम वाकई में काबिल इंसान हो, तुम्हारे फादर तुम पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करते होंगे, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक बहुत ही बड़ी बाजी खेली जिसमें तुम जीत भी गए। दूसरी तरफ मुचेन ने भी यहाँ पर सेकंड प्रिंस को पहचान लिया था कि ये लुवो क्लैन से है, इसलिए वो समझ गया था कि यहाँ पर क्यों आया है। मुचेन यहाँ पर सेकंड प्रिंस से कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि वो आर्टिफैक्ट मेरे पास नहीं, इसलिए आप मुझे प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है कि इसके लिए तो काफी देर हो गई, अब तो मुझे तुम्हारी जान लेनी ही होगी, फिर साथ ही साथ मैं तुम्हारी तलाशी भी कर लूंगा कि तुम्हारे पास वो आर्टिफैक्ट मौजूद है या फिर नहीं। मुचेन उनकी ये बात सुनकर खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए समझ गया था कि अब मेरे पास भी फाइट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, जबकि दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस अपने ब्लड रेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो टेक्निक दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।